नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष चुनावी प्रोग्राम में। आज हमारा विषय है तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के ताजा ओपिनियन पोल। यह पहला संकेत है कि जनता के रुझानों में क्या बदलाव आ रहे हैं। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कौन से राजनीतिक संबंध मजबूत हो रहे हैं, क्या जनता ने हालिया सरकार विशेषकर डीएमके से अपनी उम्मीदें बदल दी हैं, एआईएडीएम और बीजेपी के गठबंधन से एनडीए और सामने आए नए दलों जैसे टीवीके, क्या इस बार सत्ता की कमान डीएमके से अपनी नई रणनीतियों के दम पर हासिल कर पाएंगे या नहीं। आखिर वोटर किस नेता को मुख्यमंत्री बनते देखना पसंद करते हैं। तमिलनाडु में अगले चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। 2026 के विधानसभा चुनावों में कुल 234 सीटों पर वोट होंगे। 2021 के चुनाव में डीएमके ने अकेले 133 सीटें और डीएमके प्लस सहयोगी ने कुल 159 सीटें जीते थे, जबकि एनडीए, एआईएडीएम और बीजेपी को 75 सीटों में से 66 पर सफलता मिली। कई नए दल इस बार मैदान में सक्रिय हैं। एआईएडीएम और बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन। राज्य में पहले कभी भी एनडीए ने सरकार नहीं बनाई, लेकिन अब यह गठबंधन 2026 के लिए रणनीति बना रहा है। टीवी के पार्टी के मुख्य चेहरों में अभिनेता विजय का नया खेल, जिन्होंने खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार में दावेदार बताया है और मौजूदा दोनों गुटों को चुनौती दे रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है, कृपया कमेंट में बताएं कि आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं और आपके अनुसार आपकी पसंदीदा पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के विश्लेषण की ओर। तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपीए अलायंस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के अरियालूर जिले की भी 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपीए अलायंस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को भी 1 सीट पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एम.के. स्टालिन के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एम.के. स्टालिन के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपीए अलायंस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एम.के. स्टालिन के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के महिलादुथुराई जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपीए अलायंस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले की 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एम.के. स्टालिन के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 11 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है।
तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 16 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। के स्टालिन के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के रानीपेट जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपी अलायंस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 24 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। के स्टालिन के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 14 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, के स्टालिन के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। तमिलनाडु के करूर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपीए अलायंस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 32 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। के स्टालिन के खाते में 10 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपी अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। टीवीके 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, के स्टालिन के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। के स्टालिन के खाते में 14 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 18 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के थैनी जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपीए अलायंस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपी अलायंस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। तमिलनाडु की 234 सीटों में से 47 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। के स्टालिन के खाते में 18 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
नरेंद्र मोदी को 22 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले की 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय। एसपी अलायंस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय। एसपीए अलायंस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 58 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एएमके स्टालिन के खाते में 18 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 29 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 11 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के तेनकासी जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय। एमके स्टालिन के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय। एसपीए अलायंस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 68 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एएमके स्टालिन के खाते में 20 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 35 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 13 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय। एसपीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय। एसपीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 79 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एएमके स्टालिन के खाते में 24 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 41 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 14 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय। एएमके स्टालिन के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले की इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय। एसपी अलायंस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 91 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एएमके स्टालिन के खाते में 27 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 49 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 15 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0
विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के नमक्कल जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपी अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एम के स्टालिन के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 103 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। स्टालिन के खाते में 41 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 56 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 16 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपी अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के बिल्लुपुरम जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपी अलायंस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 116 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एम के स्टालिन के खाते में 36 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 62 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 18 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एम के स्टालिन के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के डिंडीगल जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपी अलायंस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 129 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एम के स्टालिन के खाते में 42 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 67 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 20 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपी अलायंस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एम के स्टालिन के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 144 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एम के स्टालिन के खाते में 45 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
नरेंद्र मोदी को 73 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 25 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के इरोड जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपी अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपी अलायंस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 160 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एम के स्टालिन के खाते में 50 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 78 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 31 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एम स्टालिन के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपीए अलायंस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 177 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एम के स्टालिन के खाते में 51 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 86 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 39 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले की 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपी अलायंस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एम के स्टालिन के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 196 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एम के स्टालिन के खाते में 57 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 97 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 41 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के सेलम जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपी अलायंस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु के मदुरई जिले की 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, एसपी अलायंस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए अलायंस को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीवीके के खाते में 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 212 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एम
के स्टालिन के खाते में 59 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 109 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 43 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकते हैं। तमिलनाडु के चेन्नई जिले की 22 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय। एम के स्टालिन के खाते में 10 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 234 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं एम के स्टालिन के खाते में 69 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को 117 सीटों पर जीत मिल सकती है। थलपति विजय के खाते में 43 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकते हैं। तो यह था तमिलनाडु का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। लेकिन याद रखिए, यह एक ओपिनियन पोल है, नतीजे नहीं। अंतिम फैसला तो जनता 2026 में ईवीएम में बटन दबाकर ही करेगी। आपका क्या मानना है? क्या फिर से डीएमके पार्टी सरकार बना पाएगी, या एनडीए लेगी सत्ता की कमान, या फिर होगा कोई बड़ा सरप्राइज? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे चैनल इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर चुनावी अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद।